मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम यहाँ द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति से एक आंकिक लिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंकिक कुछ इस प्रकार है कि एक धातु के पृष्ठ के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये दे रखा है आपका क्या चीज, कार्यफलन, और कार्यफलन को हम किससे डिनोट करते हैं, W0 से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर कार्यफलन इक्वल W0, और ये है आपका कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को रोकने के लिए कितना विभवांतर आवश्यक होगा। हमें क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है। ठीक है, इसको हम ये हमने निकलवाया है, वो निकलवाया है V0। ठीक, उसके बाद में दे रखे हैं कि धातु के लिए दहली तरंगदैर्घ्य का मान भी बताइए। तो हमें दहली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा शून्य का मान भी, लैम्डा नॉट का मान भी निकालना। क्लियर? अब सबसे पहले हम इनकी यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स सही रहती हैं नहीं रहती। सबसे पहले हम यूनिट्स को लेकर के चलते हैं। तो ये है आपका ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं सेम। बट यहाँ पर जो है आपका ये लैम्डा इक्वल 2000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर माइनस के 10 मीटर रहता है। इसको हम 2000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 10 और यहाँ हम मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि मैं और शॉर्ट करूँ तो ये 3 जीरो इसके जो कंसीडर कर लें तो ये आपका हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। ये बात क्लियर होगी सबके लिए? ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं फोटोन की ऊर्जा से। फोटोन की ऊर्जा क्या लगाते हैं हम उसके लिए फॉर्मूला, E = h न्यू। E = h, पहले समझ लीजिएगा इधर, और न्यू को मैं लिख सकती हूँ C/λ। तो ये आपका हो सकता है hc/λ। यहाँ पर h की वैल्यू, c की वैल्यू ये कांस्टेंट है आपके। तो h की वैल्यू रहती है आपकी कितनी, प्लांक कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू रहती है 6.6 × 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल / सेकंड। c है आपका प्रकाश है, ये आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं प्लांक नियतांक। और जब हम c की बात करें तो c आपका हो जाएगा, c का प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है c = 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वैल्यूज लगाएंगे हम, हमारे पास h भी मिल गया, c भी मिल गया, लैम्डा भी हमारे पास है, तो हमारा e का मान निकल करके आएगा। तो इसके लिए ये हम निकालते हैं E = h की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10 टू द पावर माइनस के 34 × 3 × 10 टू द पावर 8 और अपॉन में आपके है लैम्डा, ये है आपकी 2 × 10 टू द पावर माइनस के 7 और मीटर में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ आएगा वो आपका जूल में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर आएगा क्या, देखिएगा जरा, इससे हमने इसको हटा दिया तो ये आ जाएगा आपका 9.9 × 10 टू द पावर, ये इसकी और इसकी हमने मल्टीप्लाई की है और 10 को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कंसीडर करके कुछ आपके इस प्रकार आएंगे, ये बनेंगे आपके 10 टू द पावर माइनस के 19। कितना बनेगा 10 टू द पावर माइनस के
के 19 जूल। आप देखिएगा निकाल करके इसको, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, ई का मान जो है वो आपका इतना आएगा। क्लियर? बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है और यहाँ पर आपका किस चीज में है, जूल में। तो इस जूल को भी, जो आपकी एनर्जी है, उसको भी आपको किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 9.9 × 10⁻⁻19 को आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, और वो आपका बनेगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपका जो बन करके आएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार आएगा, ये 6.1875 और ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो रहेगी वो ये हो जाएगी 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उतारिए जरा इसको। उतार दीजिएगा बेटा इसको। आप काट करके इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वही वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। और ये है आपका E = 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो है आपकी 1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी आप लगा सकते हैं, बट मैं इसके नियर अबाउट मान लेती हूँ। ठीक है, नियर अबाउट मान लेती हूँ। तो ये जो है 6.18, यदि 8 को मैं राउंड फिगर में लूँ तो इसको मैं 6.2 कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नियर अबाउट यदि मान लूँ तो नियर अबाउट ये हो जाएगा आपका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए हमारे पास जो E बराबर आएगा वो आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आ चुका है एनर्जी, लेकिन हमें और भी चीजें, एनर्जी नहीं निकालनी, एनर्जी तो हमें हेल्प के लिए निकाली है। ठीक है, हमें और चीजें निकालनी है। तो जो फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, कल भी बताया था मैंने। बात नहीं, फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है E, वो आपकी दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो कार्यफलन पर और एक उन इलेक्ट्रॉन्स को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, कि E = W0 + K मैक्सिमम। यहां तक सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल कल जैसे मैंने डेरिवेशन कराया है सेम वैसे ही चल रहा है ये। अब यहां देखेंगे कि मेरे पास E की वैल्यू ये दे रखी है और कार्यफलन की वैल्यू ये दे रखी है। अब मुझे K मैक्सिमम मेरा यहां पर निकल के आता है। ठीक है, तो K मैक्सिमम हम निकालते हैं। K मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम K मैक्सिमम को अलग कर लेते हैं। तो ये वाला जो है आपका कार्यफलन इधर अपोजिट में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो वो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। आपके पास जो बनेगा वो बनेगा E - कार्यफलन। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ रही है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो आपका कार्यफलन है वो कितना है आपके पास, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर राउंड फिगर में लिया था, ताकि वैसे तो उससे भी आ जाता आपका आंसर, बट राउंड फिगर में लेने से यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितना आ गया, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। K मैक्सिमम आपके पास आता है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बात और बताई थी आपके लिए कि के मैक्सिमम जो है वो आपका हम उसको किसके इक्वल रख सकते हैं, ई वी जीरो के, ई वी नॉट के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर के लिख देंगे, परंतु के मैक्सिमम जो है वो आपका ई वी नॉट के इक्वल है, और इसीलिए आप यहाँ रखेंगे ई वी नॉट इज इक्वल 2.0 ई वी। तो ये जो ई है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, आपके पास जो V0 की वैल्यू आ गई वो आ चुकी है 2 वोल्ट। यही आपका निरोधी विभव संशब्द वोल्टता या अंतक वोल्टता कहलाती है। तो एक तो हमें ये चाहिए था V0 की V0 की वैल्यू। क्लियर है सभी के लिए? उतार लीजिए। और इसके आगे भी थोड़ा सा रह गया है, अभी हमें लैम्डा की और वैल्यू निकालनी है, यानी दहरी तरंगदैर्घ्य की और वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हम लेते हैं कार्यफलन से। कार्यफलन W नॉट इज इक्वल एच न्यू नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब इसमें मुझे लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक दूसरे से रिप्लेस कर दो। लैम्डा नॉट जो है वो आपके पास आ जाएगा एच सी अपॉन डब्ल्यू। क्लियर? यहां पर आपके पास एच की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, और कार्यफलन जो है उसकी वैल्यू यहां पर दे रखी है आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट आपको इसको जूल में लगाना है। किसमें लगाना है? जूल में लगाना है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁸ और ओवर आपका जो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर जो है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपके पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ और अपॉन में ये आपके पास आएगा 4.2 और यहाँ हम लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, उतारिए। और जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास जो आएगा 2.946 इंटू 10⁻⁻⁷ लैम्डा नॉट इज इक्वल इतने आएगा। अब जो आंसर आ रहा है वो आपका मीटर में आ रहा है। अब इस मीटर को हमें फिर से एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। ये इस तरह से मीटर में आ रहा है और हमें इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है। एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए आपके पास जो बन जाएगा ये आएगा 2946 और अपॉन किसे करेंगे 10⁻⁻⁻⁰ से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितने आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो देहली आवृत्ति की देहली तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो भी आ चुका है और अंतक वोल्टता का भी मान आ चुका है। ठीक है, इस सवाल को कीजिएगा और ये सवाल जो है इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के जो सवाल है वो आपके मोस्टली बोर्ड में आ जाते हैं।
करने के लिए दे रही हूँ उसमें मैंने आपको हिंट दे रखे हैं कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं और क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। उस हिसाब से जैसे मैंने ये सवाल किया है वैसे ही वो सवाल होना है, सिर्फ उसमें डिजिट चेंज है, बात नहीं, सिर्फ उसमें डिजिट चेंज है। डिजिट चेंज होने के लिए जो है सिर्फ आपको डिजिट चेंज करनी है, बाकी सवाल आपका सेम ही है। ठीक है, तो ये उतार लिया, इसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ और फिर उस सवाल को भी उतार दीजिए। ठीक है, सबने उतार लिया होगा। ये है आपका सवाल, इसमें दे रखा है, देखिएगा इधर सामने देखिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपकरण में 2.5 इलेक्ट्रोड वोल्ट कार्यफलन। तो ये आपका कार्यफलन है, यानी कि W0। लिथियम के कैथोड पर 400 Nm तरंगदैर्घ्य, बात नहीं, सीरियसली बैठा करो, 400 Nm तरंगदैर्घ्य। तो ये है आपकी लैम्डा, लैम्डा दे रखी है, ये नैनोमीटर में दे रखा है, मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया है। यहाँ पर प्रकाश किरणों का उपयोग किया गया है, इसके लिए संतप्त विभव या निरोधी विभव अंतक वोल्टता की गणना कीजिए। इसमें हमें लैम्डा मतलब हमें केवल क्या निकलवाया, V0 निकलवाया है। क्या निकलवाया, केवल V0 निकलवाया है। तो आप इसमें V0 को निकालेंगे ही, और इसके बाद आप तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं, दहली तरंगदैर्घ्य, उसको भी लिख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दहली तरंगदैर्घ्य भी नोट करनी है आपको, दहली तरंगदैर्घ्य भी आपको निकालनी है। तो आपके लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू भी निकालनी है। सवाल को उतार लीजिएगा, ठीक है, और इनके जो वैल्यूज हैं, इनके जो आंसर है कुछ इस प्रकार आएंगे। मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आप आंसर मैच कीजिएगा, लेकिन सवाल आपको अपने एफर्ट्स लगा करके करने हैं। जो आपका V0 की वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, 0.59375, 59375 और इतने वोल्ट। ये आपकी आएगी V की वैल्यू। सेम वैसे ही पैटर्न पर आप कीजिएगा, वही फॉर्मूलाज यूज करने हैं। और जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी वो 4950 के इक्वल आएगी। तो इन दोनों सवालों को आप होमवर्क में, मतलब क्या, आप जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी करेंगे लेकिन कल मुझे दिखा देंगे इसको करके। ठीक है, तो आपका जो है ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने अंकित भी इसको फाइनल कर दिया है। कल नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसको रिपीट कीजिए। ठीक है, रिपीट करके इसको आप समझिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।